सही है। So who all have joined till now? Yeah, Harshit, शिवांग, अभिनव, अनुभव, मानस, यशवर्धन। तो लिमिट्स हमने किया है, फिर कॉन्टिन्यूटी हमने किया है, अब जो है डिफरेंशिएबिलिटी हमें करना है। सो let us start differentiability. If you have doubt in limits or continuity, you can ask. Otherwise, we will start differentiability, which is again on the concept of limits. सर कंटिन्यूटी एक बार फिर से बता दीजिए। कॉन्टिन्यूटी में ये था कि किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a माइनस जो होता है f of x, that is equal to limit x tending towards a plus fx is equal to f of a। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले लिमिट में हमने पढ़ा था कि ये दोनों इक्वल होता है तब एग्जिस्ट करेगी लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट। फर्दर कंटिन्यूटी में एक चीज एक्स्ट्रा जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि ये जो लिमिट्स की वैल्यूज हैं वो फंक्शन की वैल्यू एट ए पे के बराबर होंगी, देन इट बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। यही मेनली था जो हमने डिस्कस किया था। अनुभव तुमने पूछा ना, किसने पूछा? यस सर। हाँ, तो तुमने पिछली क्लास फॉलो की थी पूरी? यस सर, कर रही थी, वो थोड़ा समझ में नहीं आया था ना। अच्छा, तो उसमें कोई स्पेसिफिक चीज अगर तुम्हें नहीं समझ में आई तो वो पूछ लो। नहीं सर, ये जनरल वो स्टार्टिंग का मेरे 5 मिनट का छूटा था ना, बस वो ही पूछना था। ओके, ठीक। सो डिफरेंशिएबिलिटी जब हम अभी डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या होता है कि लेट अस टेक अ ग्राफ which is like this, and let us take a point A and let us take another point B and let us join them. तो ये क्या हो रहा है कि सीकेंट है, दिस इज अ सीकेंट। अब अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो द डिफरेंस हेयर इज बिटवीन द ऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड A। अगर B पॉइंट को मान लेते हैं कि ये x2, y2 है और A पॉइंट को मान लेते हैं कि दिस इज x1, y1, तो ये जो है इसकी लेंथ होगी y2 माइनस y1, जिसको हम चेंज इन y यानी कि डेल्टा y कह सकते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारे पास है ये x2 माइनस x1 है, विच इज इक्वल टू डेल्टा x change in x. So if you take this particular angle, this angle, then this angle theta is actually tan theta is equal to perpendicular, which is delta y, upon base, which is delta x. Now if I extend this further like this, then what happens कि ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा ही होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सीकेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, वो थीटा एंगल बना रहा है। नाउ tan थीटा इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी पॉइंट को
काफी क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, मतलब हम ये करेंगे कि बी अप्रोचेस ए। तो जब बी ए को अप्रोच करेगा तो ए और बी ऑलमोस्ट जो है कॉन्साइड कर जाएंगे, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ए और बी अभी भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर मैं ए के जस्ट बगल में बी को ले लूं यहाँ पे और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करूं जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, तो दिस विल बिहेव एज अ टैंजेंट, सीकेंट विल चेंज इनटू टैंजेंट। ये पहले क्या था, सीकेंट था। और अगर हम बी पॉइंट को ए पे अप्रोच कराएंगे तो दैट सीकेंट विल चेंज इनटू अ टैंजेंट। और बी को ए पे अप्रोच करने का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब बाई लिमिट्स की डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो बट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो उस केस में जो स्लोप, ये किसका स्लोप था, दिस इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट, या कॉर्ड भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट। और स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, दैट स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। यहाँ पे लिमिट लग जाएगी क्योंकि टैंजेंट का स्लोप है ना। और इसी चीज को हम लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कोई नई चीज नहीं है, दैट इज बेसिकली द चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स such that the change in x is tending towards zero. तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का क्या मतलब था, चेंज इन वाई, दैट इज y2 माइनस y1, जिसको y फाइनल बाई माइनस y इनिशियल भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो फर्स्ट नोट दिस डाउन, इसमें दो चीज आ जाती है, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। ये तो हमारा जनरल डेफिनेशन डेरिवेटिव का क्या है यहाँ पे, कि इफ इट इज रिटन dy by dx then we can say that limit h tending towards zero, यहाँ पर मैं डेल्टा x की जगह h यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा x भी यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली h यूज करते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ, जिसको y2 कह रहे हैं, इस y2 इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x प्लस h, राइट, जिसको हम x2 कहेंगे, दिस इज f ऑफ x2। एंड y1 इज फंक्शन ऑफ x ओनली। तो ये जो पहला पॉइंट है, मतलब अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी कर्व पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट x है और उसके जस्ट बगल में x प्लस h है। तो x पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो f ऑफ x है, और x प्लस h पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f ऑफ x प्लस h, जिसको हम y2 और y1 कह रहे थे। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x upon x plus h minus x, that will be h. So this is the definition of derivative. अब इसका दो होता है, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग हो जाता है, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग हो जाता है। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो टैंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर अलग आते हैं तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लिमिट h सर हाँ सर जब भी हम ये डेल्टा एक्स बाय सर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को डी वाई बाय डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं लिमिट लगा के, सर तो हमेशा हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो की लिखते हैं, डेल्टा वाई भी तो टेंड्स टू जीरो होता है ना। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि डेल्टा वाई टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो। डेल्टा एक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो भी कंडीशन हम लगाते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लगाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं लगाते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वो उस तरीके से चेंज होगा जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। लेकिन वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि डेल्टा वाई
जो है हो सकता है कि टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ना हो, मतलब डेल्टा वाई जो है एग्जैक्टली भी जीरो हो सकता है कई बार, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल टेंजेंट। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो माइनस हो जाता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो प्लस हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाए तो इसका मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज फाइनाइट वैल्यू। Is this clear to everyone, the derivative thing? Yes, sir. So if I ask you for simple सा कुछ केस ले लेते हैं, हमने डेरिवेटिव के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे क्लास 11th में, जब तुमने फिजिक्स पढ़ा होगा तो उसमें डेरिवेटिव का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो उसी में से एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि अगर हम डेरिवेटिव ऑफ y ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि उसका एक्चुअली डेफिनेशन होता है। ये तो सबको याद है कि एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाता है, क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर तुम्हें उसका डेरिवेटिव निकालना है तो फिर कैसे निकालोगे? वो तो फाइनल रिजल्ट होता है ना, फाइनल रिजल्ट हम याद रखते हैं। So I'm giving you 2 minutes time and just find the derivative. I'll come back in 2 minutes.
ओके, आई एम बैक। आई होप सबने कर लिया होगा। एक्स स्क्वायर कैंसल्स ऑल्सो, एच फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसल्स, वी आर लेफ्ट विथ एच प्लस 2 सिंस। ओके, गुड गुड Shivank. So what happens that if we want to find the derivative of x square, okay Harshit, so dy by dx is equal to f of x plus h minus f of x upon h, और f of x क्या है, x स्क्वायर है, that is y is equal to x square, limit h tending towards 0। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो एक्स स्क्वायर, तो x के लिए एक्स स्क्वायर है, तो x प्लस एच के लिए x प्लस एच का होल स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर बाई एच, दिस इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है अपॉन एच, और ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सो दिस वुड बिकम लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब यहाँ पर से एक एच कॉमन ले लो तो एच प्लस 2x बचेगा, और नीचे एच है तो ये एच भी कैंसिल हो गया, सो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2x प्लस एच हो गया। अब h को 0 पुट कर दो तो ये 2x हो जाएगा, so the derivative is 2x actually। अच्छा, कुछ केसेस में वो बताता हूँ जहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लेट अस डिस्कस फ्यू केसेस फॉर देम। ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ। फर्स्ट केस इज, मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ कॉर्नर केस कहते हैं, देयर इज अ कॉर्नर, हाउ कैन वी फाइंड अ कॉर्नर, दिस इज अ ग्राफ लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस, ऐसे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, जैसे कि कर्व पहले कॉनकेव अपवर्ड था, अब कॉन्वेक्स अपवर्ड हो गया, शुरू का जो इसका शेप था वो कॉनकेव अपवर्ड का, इस पर्टिकुलर पॉइंट पी के बाद वो कॉन्वेक्स अपवर्ड हो गया। तो उस केस में अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि हम लोग जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो p के राइट के वैल्यू से टेंजेंट लेने की कोशिश करेंगे, तो टेंजेंट वुड बी समथिंग लाइक दिस, और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो p के लेफ्ट से टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, तो दैट वुड बी अ टेंजेंट लाइक दिस। तो दोनों टेंजेंट का जो स्लोप आएगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप है उसका थीटा जो है दैट इज एन एक्यूट एंगल, और जो दूसरा टेंजेंट है जो ब्लू वाला टेंजेंट है उसका अगर तुम एंगल देखोगे तो दैट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा लेफ्ट, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट वुड बी tan ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल व्हिच विल बी नेगेटिव, ठीक है, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। और इसका अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हो तो दैट वुड बी पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इसका एक्यूट एंगल है, दिस इज एन एक्यूट एंगल। तो tan थीटा का जो थीटा है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स जो होता है टेंजेंट का स्लोप होता है। तो राइट हैंड साइड से जो टेंजेंट ले रहे हैं वो अलग है, लेफ्ट हैंड साइड से टेंजेंट ले रहे हैं वो अलग है, तो ये एक्यूट एंगल बना रहा है, थीटा इज एक्यूट एंगल, और यहाँ पर ले रहे हैं तो थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल।
ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे समझो ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, हम लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h। तो यहाँ पर h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 माइनस का मतलब है कि h इज ऑलमोस्ट 0 बट इट इज स्लाइटली नेगेटिव वैल्यू, 0 से स्लाइटली छोटी है। तो x प्लस h जो होगा वो x के लेफ्ट में लाई करेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लो और उसको p से ज्वाइन कर दो, दैट विल बी द टेंजेंट। और अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो, उसके लिए हम 0 प्लस ले रहे हैं, मतलब x प्लस h जो है x से बड़ा है, x के राइट में है। तो ये तो है तो काफी क्लोज, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा दूर करके दिखा रहा हूँ कि पता चले कि ये जो रेड, ये जो पिंक है ये x प्लस h हो गया, और ये जो रेड में था, उसको रेड में ही लिखता हूँ, ये x था, और जो लेफ्ट में आ रहा है ये मान लो लेफ्ट की वैल्यू है, ये भी x प्लस h है, लेकिन ये वाले में h इज 0 प्लस और ये वाले में h इज 0 माइनस। तो x में से कुछ घटा दिया गया है, उसमें x में से कुछ बढ़ा दिया गया है। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्चुअली क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर, ओके। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम निकाल रहे हैं तो ये वाला जो लाइन है, ब्राउन वाला लाइन, वो टेंजेंट बन रहा है, और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ब्लू वाला टेंजेंट बन रहा है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ब्राउन वाला टेंजेंट बन रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर ना? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। और इसको आम लैंग्वेज में कह सकते हैं कि देयर इज अ कॉर्नर। ठीक है, अगर ऐसा कोई कॉर्नर मिल रहा है, जैसे ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं, इस तरीके से मान लो, ऐसे मिल जाए और ऐसे मिल जाए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होगा, तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी मैंने एक केस दिखाया है, अब अभी और ना आते हैं। अगर कर्व स्मूथ है तो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो राइट से भी वही टेंजेंट बनेगा, लेफ्ट से भी वही टेंजेंट बनेगा। आई होप सबने नोट कर लिया होगा इसको। नेक्स्ट थिंग इज अ कस्प। इसमें क्या होता है कि मान लो ऐसे ग्राफ गया है और फिर ऐसे चला गया, उसको जनरली हम कस्प कहते हैं। तो इस तरह का अगर ग्राफ है तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक वर्टिकल लाइन की तरह हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क मैं बता देता हूँ। तो ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट से अगर तुम टेंजेंट ले जाओगे तो ऐसे जाएगा, तो जितना पॉइंट क्लोज होगा उतना ये वर्टिकल बनेगा। और राइट हैंड साइड से जब टेंजेंट ले जाओगे तो वो भी वर्टिकल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा होगा। दिस विल बी एन ऑब्ट्यूस एंगल थीटा, दिस इज एक्यूट एंगल अल्फा बोल देते हैं। तो एक्चुअली तुम tan थीटा अगर देखो और tan अल्फा अगर देखो, tan थीटा इज एक्चुअली द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड tan अल्फा इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर देखोगे तो tan ऑफ ऑलमोस्ट 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, 90 डिग्री प्लस h है, वे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अगर तुम ध्यान रखो, tan का जो ग्राफ होता है
वो कुछ इस तरह से होता है। तो 90 डिग्री प्लस एच अगर लेते हैं, या 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एच अगर हम एंगल लेते हैं तो दिस वैल्यू गोज टू माइनस इंफिनिटी। और अगर हम 90 डिग्री में एच को ऐड कर रहे हैं सच दैट एच इज अ निगेटिव वैल्यू, तो एक्चुअली हम 90 डिग्री में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में जो तुम्हारे पास पॉइंट आएगा 90 डिग्री से जस्ट छोटे में, दैट विल अप्रोच टुवर्ड्स प्लस। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज प्लस इंफिनिटी, तो इसलिए यहाँ पर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये प्लीज रिपीट करना, ये प्लस एच वाला पॉइंट। देखो क्या हो रहा है ना कि जो मैंने टैन का ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट तो 90 डिग्री है। अगर हम 90 डिग्री में एच ऐड कर देते हैं, वेयर एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा टैन का ग्राफ। और 90 डिग्री में अगर हम कुछ ऐसा ऐड कर रहे हैं यहाँ पर पिंक वाली लाइन में, सच दैट दैट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, मतलब निगेटिव वैल्यू, तो उस केस में प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सर मतलब वो 90 माइनस एच ही हो रहा है। हाँ, माइनस एच हो रहा है एक्चुअली। कई बुक में क्या करते हैं ना कि कोई एक कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए। मैं प्लस और माइनस नहीं लिख के एच को ही 0 प्लस और 0 माइनस बना दे रहा हूँ, लेकिन कई बुक में ऐसे भी करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स अपॉन माइनस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, ये सॉरी एफ ऑफ एक्स था, ये दूसरा वाला जो है, तो या तो तुम h को 0 प्लस लो, तो यहाँ पे x माइनस एच और नीचे में माइनस एच लिखना पड़ेगा, या फिर हर जगह एफ एक्स प्लस एच ही लो, प्लस एच लो, लेकिन h को 0 माइनस मान लो, इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो एक्चुअली हम कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं जनरली ये दूसरा वाला जो है ना ये प्रीफर करता हूँ, तो फर्स्ट वाला प्रीफर कर सकते हो। राइट हैंड डेरिवेटिव में तो चलो क्लियर है कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड 0 प्लस, 0 लिखो या 0 प्लस लिखो, उसका मतलब 0 प्लस ही होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हम एच को 0 माइनस ले लें और उसको एडिशन के रूप में दिखा दें, तो हमें यह समझना चाहिए कि एच इज अ नेगेटिव वैल्यू। इज इट क्लियर? यस सर। लिख लेना तो बता देना। देयर इज सम मैसेज फ्रॉम समवन। डन, ओके। थर्ड इज अ वर्टिकल टैंजेंट। वर्टिकल टैंजेंट तो है, लेकिन उसका जो स्लोप है दैट इज अनडिफाइंड। जैसे तुम अगर कोई ग्राफ ले लेते हो कुछ इस तरीके से, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट के पहले ग्राफ का जो नेचर था
वो था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स अपवर्ड, जनरली अपवर्ड से ही हम लोग मान के चलते हैं, तो बस कॉन्वेक्स भी लिख सकते हैं। और इस पॉइंट के बाद इसका नेचर हो गया कॉन्केव, मतलब कॉन्केव अपवर्ड। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो एक्चुअली एक वर्टिकल टेंजेंट होगा। टेंजेंट बस ऐसा नहीं होता है कि उसको टच कर रहा हो, कई बार कट भी करता है। तो यहाँ पर एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगा इस तरीके का, दिस इज अ वर्टिकल टेंजेंट। और इसका जब तुम वो निकालोगे स्लोप, तो या तो इन्फिनिटी होगा दोनों साइड से या माइनस इन्फिनिटी। जैसे इस पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा मैंने टेढ़ा बना दिया है, तो थोड़ा सा मुझे सीधा बनाने दो। ये थोड़ा सा वर्टिकल टेंजेंट तो है ही, थोड़ा सा जो इसका एंगल होगा ना दैट विल बी ऑब्ट्यूज, 90 डिग्री में कुछ एडेड है, चाहे लेफ्ट से लो या राइट से लो। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के, लेकिन दोनों ही की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। तो इस केस में हम कहेंगे कि द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। टेंजेंट बन रहा है लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव की जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है। और ये दोनों साइड से, अगर तुम ऐसा ग्राफ बनाते कि पहले कॉनकेव था उसके बाद कॉन्वेक्स हो गया, तो उस केस में क्या होता कि जो वर्टिकल टेंजेंट इस पॉइंट पे बनता दैट वुड बी स्लाइटली एक्यूट एंगल, हल्का सा एक्यूट होता, होता तो 90 डिग्री वर्टिकल ही, लेकिन स्लाइटली एंगल एक्यूट होता। तो उस केस में जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता होता तो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर, लेकिन दैट वुड बी इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये तुम देख सकते हो थोड़े से फर्क से, क्योंकि टैन का जो हमारे पास ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है। ग्राफ वगैरह सब याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। टैन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो तुम देख सकते हो ये जो 90 डिग्री वैल्यू होती है ना इसकी, जो कभी भी डिफाइन नहीं होता है 90 डिग्री π/2, इससे थोड़ा सा राइट चले जाओ तो माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा कर्व, थोड़ा सा लेफ्ट चले जाओ तो प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। जब प्लस इन्फिनिटी भाग रहा है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भाग रहा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट और राइट का फर्क है। और 90 डिग्री दोनों ही अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा स्लाइटली छोटे हैं 90 डिग्री से, एक स्लाइटली अबव 90 डिग्री से। तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। तो जब कॉन्वेक्स से कॉन्केव में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज बोथ इक्वल बट इट इज माइनस इन्फिनिटी। और अगर कॉन्केव से कॉन्वेक्स में जा रहा है, कॉन्केव भी बस लिख सकते हो, उसका मतलब ये अपवर्ड, और कॉन्वेक्स में, तो दैट इज दोनों दोनों में प्लस इन्फिनिटी बनेगा। इज दिस क्लियर? Yes. तो स्टिल द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है, दैट इज अ सिंबल, सिंबल फॉर अ वेरी लार्ज वैल्यू। अच्छा एक चीज, यस लिमिट एग्जिस्ट स्वयं, लेकिन डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट का मतलब है कि दैट इज अबाउट द नेबरहुड की वैल्यू, और डेरिवेटिव का मतलब यह है कि टेंजेंट का स्लोप। तो दोनों अलग चीज है, नेबरहुड की वैल्यू अलग चीज होती है और टेंजेंट का स्लोप अलग चीज होती है। So let us discuss a question now. अच्छा एक चीज ये बता देता हूँ, if a function is not continuous, continuous नहीं मतलब कि ब्रेक है, then it is also not
डिफरेंशिएबल। इसी का दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि इफ अ फंक्शन इज continuous, then it may or may not be differentiable। वो चेक करना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट का ध्यान रखना है। So here I am giving you a question right now. First try it, then we will discuss. fx एक फंक्शन दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से है। दिस इज मॉड ऑफ x माइनस 1 इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x minus x. It is when x is equal to 1, right? And it is 0 if x is not equal to 1, and it is 0 if x is equal to 1. So you have to check the differentiability at x equal to 1, and it is given that this box is greatest integer function. Try this, take 5 minutes. पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, और चेक करना कि 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या दे रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या दे रहा है। अकॉर्डिंगली उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पता चलेगी। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला डेफिनेशन लगाना है। किस किसने ज्वाइन कर रखा है? अभिनव इज देयर, अनुभव, हर्षित, मानस, सफान, शांग, यशवर्धन। ओके,
सो लेट अस डिस्कस नाउ। किसी का तो आंसर आया लगता है, यशवर्धन, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, लेट अस चेक। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो 1 पे निकालना है ना, तो मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको मैं यहीं पर 1 प्लस h f ऑफ 1 ऐसे लिख देता हूँ। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स मैंने 0 माइनस लिया हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो f ऑफ 1 प्लस h मतलब अदर देन 1 अगर कोई और वैल्यू है 1 प्लस h है, तो मॉड ऑफ x की जगह 1 प्लस h माइनस 1 लिखेंगे। और ये हो गया x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस h इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 प्लस h and the bracket closes. Minus f1 is 0. It is already given that f1 is 0 upon h. So this is equal to, अब क्या होगा कि यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 1 और माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस मॉड ऑफ h और ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस h ब्रैकेट क्लोज अपॉन h। तो h अगर 0 माइनस है तो सबसे पहले जो मॉड ऑफ h है उसमें से अगर हम मॉड हटाते हैं तो दैट विल बी रिटन एज माइनस h। ये मॉड जो था हमने यहाँ पर से हटाया है, इस मॉड ऑफ h में से मॉड को हटाया है, तो माइनस h लिखना पड़ा क्योंकि h इज 0 माइनस, निगेटिव है, तो आगे माइनस एक और डालना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h वेयर h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस इज एक्चुअली 0 क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है, तो 0 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस 1 माइनस h अपॉन h। तो ये h और ये h कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस, और ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये 1 प्लस h हो जाएगा, और h को अब 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। सो 1 इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। पहले ये देख लो कि तुमने ये कैलकुलेट किया है, सही है या नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। सर ये आपने f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h लिख दिया। क्या f1 प्लस h? यस सर। कैसे किया? यस सर। यही तो डेफिनेशन है ना डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। इफ यू वांट टू फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो वो क्या होता है, एट एनी पॉइंट x, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस f ऑफ x प्लस h नहीं माइनस f सर, ऑफ सर वो h तो नेगेटिव है ना, मतलब 0 पॉइंट सम माइनस समथिंग है। हाँ ठीक है, तो सर तो f1 माइनस h नहीं होना चाहिए। h को तो यहाँ पे तो 0 माइनस लिख ही दिया है ना, यही तो मैं बताया था उस टाइम भी। ओके सर, समझ गया। h को मैंने 0 माइनस ही यूज किया है। सर हाँ सर हम इस पॉइंट पे इसे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं कह सकते? नहीं, इस पॉइंट पे कैसे कहेंगे, इसका तो डेरिवेटिव आ गया, 1 आया है। सर क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है नहीं। कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो चेक करते हैं तब ना, वो तो मैंने चेक किया ही नहीं। वो चेक करते हो, मान लो आ जाता कॉन्टिन्यूस, तो फिर डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना पड़ता, तो इतना एफर्ट क्यों लगाए। डिफरेंशियबिलिटी का पूछ रहा है तो डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी ले लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी पता नहीं, मैंने निकाला नहीं है, कॉन्टिन्यूटी भी चाहो तो निकाल लो, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया, वो भी अभी कर लेंगे। यस सर। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी पूछा गया है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियबिलिटी निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी में यह है कि अगर नॉन कॉन्टिन्यूस हुआ तब तो ठीक है, नॉन डिफरेंशियबल भी होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस हो गया तो कॉन्टिन्यूटी भी निकालो और फिर बाद में फिर डिफरेंशियबिलिटी के भी चेक करो, तो डबल काम हो जाएगा। इसलिए मैं कॉन्टिन्यूटी पे गया ही नहीं। यस सर। So write this down, left hand derivative. Now we will see right hand derivative.
सो आई एम नाउ फाइंडिंग राइट हैंड डेरिवेटिव. ओके, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं पूरी कैलकुलेशन शुरू से नहीं कर रहा, बस h को 0 प्लस ले रहा हूँ. तो ये सब कैलकुलेशन जो 0 माइनस लेके मैंने की थी वो इरेज कर दे रहा हूँ. और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 प्लस है, 0 प्लस है. अब इसके बाद अगर बस 0 भी लिखो तो उसका मतलब 0 प्लस ही होता है. लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, तो मॉड ऑफ h विल बी h नॉट माइनस h. और 1 प्लस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा दैट विल बी 1 नॉट 0, क्योंकि 1 में तुमने कुछ ऐड किया तो 1 से बड़ा हो गया. 1 में कुछ सब्ट्रैक्ट करते तो 1 से छोटा होता, तो जब 1 से बड़ा हुआ तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1. -1 माइनस h है अपॉन h. तो इधर -1 और +1 कैंसिल हो रहा है, इधर h कैंसिल हो रहा है, एंड यू आर गेटिंग लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस माइनस h. और अब इसको 0 पुट कर दो तो -0 विच इज 0. एक्चुअली -0 0 ही होता है. तो दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज द राइट हैंड. तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, वेयर एज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वॉज -1 आ रहा था ना शायद, या 1 आ रहा था, नहीं ध्यान नहीं है. सर 1 आ रहा था. ओके 1 आ रहा था, ठीक है. तो फाइनली द राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. So not differentiable at x is equal to 1. So let me give you few questions. तो यही डिफरेंशिएबिलिटी है. बाकी डिफरेंशिएशन जो है वो एक चैप्टर है, उसको भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है. लेकिन डिफरेंशिएशन का मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव स्टडीड इन फिजिक्स एंड हैव अप्लाइड एट मेनी प्लेसेस. कुछ जनरल फार्मूले होते हैं, कुछ जनरल रूल होते हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये सब तुमने कर रखे हैं. लेकिन उसको एक बार शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ये वाले करो जो बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी है. Is mod x plus 1 is differentiable at x is equal to -1? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इसकी. Try these two questions now.
First is not, as Harshit is saying. Swang is saying that it is not differentiable. Left hand derivative -1, right hand derivative 1. Yashvardhan is saying not differentiable. So let us see first one. So fx is equal to mod x plus 1 Manas is also saying no. तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ x प्लस h, मतलब -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन h. So this would be limit h tending towards 0 माइनस f ऑफ -1 प्लस h निकालेंगे तो x की जगह एक्चुअली -1 प्लस h है, -1 प्लस h और प्लस +1 और कर दिया, मॉड कंप्लीट कर दिया, माइनस f ऑफ -1 अगर लेंगे तो -1 प्लस 1 का मॉड अपॉन h. So this would become limit h tending towards 0 माइनस, यहाँ पर -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ h माइनस ये 0 हो जाएगा माइनस बाई h. तो h अगर टेंडिंग टुवर्ड 0 माइनस है तो निगेटिव वैल्यू है, तो मॉड h क्या हो जाएगा -h बाई h, ये कैंसिल हो गया. सो दिस वुड बी -1. ये तुम्हारा आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब इसी में मैं राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालूंगा, तो फिर से पूरा नहीं लिखूंगा, इसको पहले नोट कर लो, इसी में मैं चेंजेस कर दूंगा. सेकेंड वन इज 2 बाई हर्षित ऑल्सो, बाई यशवर्धन ऑल्सो, बाई स्वांग ऑल्सो. सर मैंने 0 लिखा है. अच्छा, सेकंड का 0 लिखा है तुमने, हर्षित ने 0 लिखा है, यशवर्धन और स्वांग का 2 है. लेट अस चेक. तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या कर रहे हैं, मैं इसी सेकंड वाले का राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ. तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस, बाकी सारी कहानी जैसे 0 माइनस में है वैसे ही 0 प्लस में भी होगी, बस हमें यहाँ पर मॉड ऑफ h माइनस 0 बाई h जब करेंगे तो मॉड ऑफ h में से जब मॉड हटाएंगे तो सिंस इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू तो h ही लेंगे, तो h बाई h, तो ये हो जाएगा 1. तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1 whereas लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाज -1. इसका जब ग्राफ बनाओगे ना, जो याद होगा मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताया था, उससे भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ, देयर इज अ कॉर्नर, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. अगर मॉड ऑफ x एट 0 इट इज द कॉर्नर. अगर मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो मतलब इसको 1 डिस्टेंस से लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया,
if you remember the transformation which I taught you, तो y is equal to mod of x plus 1 का जो ग्राफ है वो कॉर्नर कहाँ पे दे रहा है -1 पे, तो इसीलिए -1 पे जो डेरिवेटिव है, as you can see the tangent to the straight line is actually the same line, ठीक है। तो यही वाली जो स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रही है यही राइट हैंड डेरिवेटिव है, जो कि कितना वैल्यू दे रही है 1, ठीक है। 45 डिग्री एंगल है ना, एकदम एक्स और वाई एक्सिस दोनों से 45 डिग्री बना रहा है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, इसीलिए राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखोगे तो वो 135 डिग्री बना रहा है, तो tan ऑफ 135 डिग्री इज एक्चुअली -1, इसीलिए जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है ज्योमेट्रिकली? तो अगर तुम नहीं भी निकालते फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो तुम ग्राफ देख के उसका ट्रांसफॉर्मेशन लगाते और -1 पे देखते कि दिस इज अ वी शेप्ड, तो एक तरफ से 45 डिग्री एंगल है विच इज द एक्यूट एंगल, तो वो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यू वुड हैव गॉट राइट हैंड डेरिवेटिव एज 1। लेफ्ट वाले से अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो 135 डिग्री है, tan ऑफ 135 डिग्री इज -1, तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। तो अगर तुम ये फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो ग्राफ से भी तुम ये बता सकते थे। एम आई क्लियर? यस। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको अभी करते हैं, पहले बाकी लोग भी ट्राई कर लो। So let us come to the second question, third question actually.
Now in the second question we have limit x tending towards 1 fx by x minus 1 is 2. तो ये जो x minus 1 है, जब x 1 टेंड करेगा तो दिस विल अप्रोच 0, और ये जब 0 अप्रोच करेगा और तुम्हारे पास ये जो वैल्यू दे रहा है दैट इज अ फाइनाइट वैल्यू, दिस इज 2. तो व्हेन इज इट पॉसिबल दैट यू आर गेटिंग अ फाइनाइट वैल्यू? अगर मान लो fx जो है, लेट कि fx नॉन जीरो है, ठीक है, नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा कि कोई नॉन जीरो वैल्यू ऊपर में अगर रखते हैं और नीचे में जीरो टेंड कर रहा है तो दैट विल बी इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो जाएगा या इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है. लेकिन ऐसा है तो नहीं, राइट साइड में जो है वो 2 है विच इज अ फाइनाइट वैल्यू. तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि जो fx होगा, जो न्यूमरेटर होगा, that should also be tending towards 0, so that this is a 0 by 0 form which is an indeterminate form and this can be calculated to find its value. तो ये जब indeterminate form होगा तभी जाके इसकी वैल्यू निकल के आ सकती है, ऐसे नहीं आएगी. तो इट इज 0 by 0 फॉर्म. तो इसका मतलब यह है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 f of x इज एक्चुअली 0 होना चाहिए, तभी जाके ये 0 by 0 फॉर्म बन रहा है और तभी जाके ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है. अब इसके बाद हमें f डैश ऑफ 1 निकालना है. तो f डैश ऑफ 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0. अभी 0 प्लस और 0 माइनस अलग नहीं ले रहे हैं क्योंकि f डैश 1 निकालना है. इसका मतलब ये तो समझ में आ जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव है, एग्जिस्ट कर रहा है. तो 0 प्लस ले या 0 माइनस ले, दोनों में सेम वैल्यू आएगी. तो मैं इन जनरल 0 ले रहा हूँ. अगर हमें जरूरत लगेगा कि अलग अलग लेना चाहिए था तो वो अपने आप पता चल जाता है. तो ये हो जाएगा ऐसे. तो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ 1 प्लस h जब निकालेंगे तो दैट इज एक्चुअली 1 प्लस x का मतलब क्या हो गया कि 1 प्लस h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1. तो x जब 1 टेंड करता है तो fx कहाँ टेंड करता है? जब x 1 टेंड करता है fx 0 टेंड करता है. तो दिस विल बी 0 माइनस, and f of 1 is actually 0 upon h. तो ये तो 0 by 0 फॉर्म हो गया. तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करेंगे. h टेंडिंग टुवर्ड 0 कर दिया, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 इज तो 0 दिया ही हुआ है अपॉन h, ये लिखा. तो ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अब नीचे में, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस h बाई h. और अब एक काम ये करो कि h को t माइनस 1 ले लो, रिप्लेस कर दो t माइनस 1 से. तो h t माइनस 1 अगर होगा तो f ऑफ 1 प्लस h जो होगा वो t होगा, और h अगर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो t विल टेंड टुवर्ड्स 1. तो t इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1. अब ये जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है. दिस वैल्यू इज गिवन टू अस दैट fx by x minus 1 is equal to 2 if x tending towards 1. तो वही चीज तो यहाँ पर है, बस वेरिएबल x की जगह t है, तो दिस शुड बी इक्वल टू 2. तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है? f dash 1 is equal to 2. दैट विल बी योर आंसर. सर हाँ, जैसे क्वेश्चन में रखा है f1 इक्वल 0, तो इसी से अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो 0 नहीं आना चाहिए. इससे कैसे f1 दे रखा है, f dash f1 0 है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू 0 है. पॉइंट की वैल्यू 0 होने से हम टेंजेंट का स्लोप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? टेंजेंट तो उस कर्व के नेचर पे डिपेंड करेगा. ओके सर. डेरिवेटिव इज अबाउट द टेंजेंट and function की value is about a value of the function at that point. Is this clear to everyone, this calculation part?
डन सर। Okay. Let me give you all the formula that we have done in differentiation. तो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, इसको तुम लोग याद कर लेना। जैसे x टू द पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो n x टू द पावर n माइनस 1 होता है। अगर हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं टू द बेस e, अगर कैलकुलस में कहीं पे log x लिखा हुआ है उसका मतलब बेस e है, तो 1/x होता है। अगर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर x होता है। अगर a टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते रहते हैं तो ये होता था e टू द पावर log ऑफ x log a होता था। हाँ, ये होगा log a इंटू a टू द पावर x। फिर हमारे पास होता था ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन x का डेरिवेटिव जो कि cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव जो कि माइनस साइन x होता है, tan x का डेरिवेटिव जो sec स्क्वायर x होता है, फिर उसके बाद cosec x का डेरिवेटिव जो होता है माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, and then we have the derivative of cot x which is minus cosec square x। तो ये हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना है, d ऑफ साइन इनवर्स x ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर d ऑफ कॉस इनवर्स x है तो ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स x है ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cot इनवर्स x है तो ये हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर cosec इनवर्स x है तो ये हो जाएगा -1/x√x² माइनस 1। और अगर sec इनवर्स x है, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूले, 1/x√x² माइनस 1। और कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं मैं? यस, डू यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस फॉर्मूला? सर एक कॉलम के बाद जो ओवर याद नहीं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला, यस सर। उसको भी याद रखना है। सो नोट देम डाउन। इसमें कोई मिस तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, लॉग एक्सपोनेंशियल इंडेक्स पावर में हो गया, ठीक है। आई डोंट थिंक कि और कुछ मिस हो रहा होगा। एक ये हो सकता है कि अगर लॉग का बेस ई ना हो के ए है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव फिर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा log x by log a कर सकते हैं, तो दिस विल बी 1/log ऑफ a बेस e और डेरिवेटिव ऑफ 1/x। हाँ, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब उसका मतलब ही e हो गया। जैसे एक्सपोनेंशियल में e वाला भी लिया और उसके बाद a वाला भी लिया, वैसे ही लॉग वाले में भी एक e वाला है और एक a वाला है।
इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं ln(x), तब श्योर हो जाता है कि ये नेचुरल लॉग है। शिवांग पूछ रहा है कि बेस चेंज करने का फॉर्मूला क्या था लॉग में। दैट वाज लाइक दिस, लॉग ऑफ b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस c बाय log ऑफ a टू द बेस c। ये फॉर्मूला था शिवांग। सो अभी तक कौन कौन, आज तो आसिया भी नहीं आई और कम हो गए। चला गया, कौन चला गया भाई? यशवर्धन है, स्वांग है, अफान, हर्षित, अभिनव, वो चला गया अभिनव, अनुभव जोशी वो चला गया। अभिनव है, हर्षित है, अफान है, स्वांग, यशवर्धन। डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स भी होते थे, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर चेन रूल वगैरह भी होता था। वैसे ये सब फिजिक्स में तुम लोगों ने कर रखा है, वही चीज़ है। फिजिक्स में जब इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल टूल्स करते हैं क्लास 11th में, तो उसमें करते थे। सो किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? आई होप। लेट मी सी की नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम एक बार तुम ही लोग कह दो कि अगर तुम लोगों को कंफर्टेबल है चेन रूल वगैरह और बाकी कोशेंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डेरिवेटिव, मैं नहीं करूंगा नेक्स्ट क्लास में। और अगर तुम्हें लग रहा है कि जरूरत है तो मैं कर दूंगा। सर सिर्फ चेन रूल एक बार बता दीजिए। चेन रूल ठीक है, वो बता दूंगा। और किसी को कुछ दिक्कत है? डिफरेंशिएशन जो हम लोग करते थे पहले उसमें। ओके सर, तो चेन रूल एक अफान ने पूछा है कि चेन रूल जो है वो बताने के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और कुछ है किसी का बताने के लिए? डिफरेंशिएशन में एक बार एनसीईआरटी की जो चैप्टर है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका जो एंड वाला पोर्शन है डिफरेंशिएशन, वो एक बार जरूर देख लेना। और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा पोर्शन तुम्हें करना चाहिए। वैसे मैं करा तो सारा दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बहुत सारी चीजें की हुई हैं, उसमें टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन से। तो एक चेन रूल जैसे बोल रहा है फान, वो करा दूंगा। उसके बाद अगर किसी को कुछ और डाउट है तो वो पूछ सकता है। Everyone is comfortable in all the other portion of differentiation? Yes, Abhinav, Harshit, Yashvardhan. Yes, sir. Okay. तो ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ओके, तो आज हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। और इस पे जो भी असाइनमेंट्स और डाउट्स होंगे वो करना और पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir.